चलिए, तो हम लोग आज देखेंगे, लिम्फ समझते हैं कि लिम्फ क्या होता है, कैसे लिम्फ बनता है, उसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, है ना। लिम्फ फॉर्मेशन के लिए देखिए, अगर लिम्फ की बात करेंगे तो एक्चुअली ये कुछ और नहीं है बल्कि ये प्लाज्मा ही है। इसके बाद इसमें प्रोटीन है और WBC है। प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रोटीन और WBC, ये सभी क्या होता है ना, जो कैपिलरीज हैं उससे ये क्या होता है, डिफ्यूज करके बाहर आ जाता है टिश्यूज वाले एरिया में, इंटरसेलुलर इंटरस्टेशियल स्पेस में आ जाता है। ठीक है, तो इस कारण से इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हैं या इंटरस्टेशियल फ्लूइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और चूंकि ये अलग फ्लो करता है, इस कारण से इसको हम लोग कह सकते हैं कि लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है, इसलिए हम इसको लिम्फ भी कह सकते हैं। तो ध्यान देते हैं कि ये लिम्फ है क्या, किस तरह का होता है। ठीक है, तो नोट करना है तो लिख सकते हैं, इट इज, है ना, इट इज अ कलरलेस, इट इज अ कलरलेस विस्कस मोबाइल, मतलब मूव करता है ये, विस्कस मोबाइल, मोबाइल फ्लूइड, मोबाइल फ्लूइड, मोबाइल फ्लूइड, मोबाइल फ्लूइड एंड flows inside, flows inside, किसके अंदर फ्लो करता है, flows lymphatic inside vessel. lymph vessel, lymph vessel। ठीक है, lymph vessels के अंदर ये फ्लो करता है। अब ये एक्चुअली बनता कैसे है, कहाँ से आया, तो lymph, lymph is derived, derived from interstitial, interstitial fluid और टिश्यू फ्लूइड। इंटरस्टेशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड से डिराइव होता है। ठीक है, derived, lymph is derived from interstitial fluid or tissue fluid, tissue fluid by means, by Sir, means of, किसके थ्रू, interstitial fluid मतलब बताते हैं, by means of, by means of fine, काफी पतला रहता है, fine कम ब्लाइंड, ब्लाइंड होता है मतलब एक ही तरफ, ब्लाइंड एंड इरेगुलर, एंड इरेगुलर क्या रहता है, तो कैपिलरी होता है, इरेगुलर लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, प्रोसेस बता देते हैं, दिख जाएगा आपको। देखो, बता दे रहे हैं आपको इंटरस्टेशियल फ्लूइड क्या है या टिश्यू फ्लूइड क्या है। आप जहां तक देखते हो कि आपका जो स्किन है ना, स्किन को हम इस तरह से खींच सकते हैं, तो खींचने पर ऐसा मालूम होता है कि इसके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस है, या देखो यहाँ पे है ना, वेन पास किया हुआ है, वेन के आइदर साइड में खाली, यहाँ पे बस फ्लैट स्किन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो स्किन है इसके नीचे में, है ना, इसके नीचे में जो कुछ स्पेस बच रहा है वही स्पेस इंटरस्टेशियल स्पेस कहलाता है। और यहाँ पे जो फ्लूइड फिल्ड है वो फ्लूइड, है ना, वो फ्लूइड इंटरस्टेशियल फ्लूइड कहलाएगा, या इसी इंटरस्टेशियल फ्लूइड को टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। एंड व्हेन इट फ्लो इनसाइड द लिम्फ, नाउ दिस इज कॉल्ड द लिम्फ। लिम्फ वेसल्स के अंदर फ्लो करने पर क्या कहते हैं, लिम्फ नाम देते हैं। यही देखो ना, लिम्फ जो है कहाँ से लिया गया है, इंटरस्टेशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड को ही लिया गया है। कैसे लिया गया है लिम्फ के रूप में,
तो फाइन ब्लाइंड इरेगुलर लिम्फ कैपिलरीज लेके चला जाता है। और आपको मालूम है कि अल्टीमेटली ये जो कैपिलरी है ना, ये लिम्फ को कहाँ लेके चला जाता है, तो वेन में ही लेके चला जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इट इज अल्टीमेटली ड्रेन, कहाँ डाल देगा, ड्रेन इनटू द वेनस ब्लड। वेनस ब्लड का मतलब जो वेन में है, यानी वेन में पहुंचा देता है। वेनस ब्लड वेन में ही लेके चला जाता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे कैसे आया, क्या हुआ, उसको समझना है, कैसे बना है। तो पहले मैं एक फिगर दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं डिराइव कर दूंगा कि आखिर ये कैसे बना हुआ है। ठीक है, फिगर बना के समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, मिटा दो इसको। यस सर। देखते हैं। देखो कैसे होता है, जो कैसे हम इसको बना रहे हैं उसको समझना है, ध्यान देना है। मान लेते हैं कि अगर ये आपका हैंड है, तो इसको इस तरह से जो है आप इस तरह से जो है एक जगह दे दीजिए, है ना। ये एक एरिया लिया है, ये एक एरिया लिया है, इस तरह से ये पूरा का पूरा एरिया लिया हुआ है। इसी एरिया में क्या है, इसी में ये जो आपका हैंड है इसका ये एरिया है, इसी में सभी बोन है, मसल्स है, सभी कुछ इसी में है। तो हमें इसके बीच में बस मसल्स और बोन को नहीं देखना है, हमें देखना है इसके बीच में, है ना, कि जो कुछ सेल्स हैं उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर देते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर देते हैं इस तरह से टिश्यू सेल्स, इस तरह से टिश्यू सेल्स, इस तरह से टिश्यू सेल्स। ठीक है, तो टिश्यू सेल्स है, तो टिश्यू सेल्स के आसपास का जो खाली एरिया हो गया, इसी खाली एरिया को हम बोलते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस, है ना। टिश्यू सेल्स के आसपास का ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस। इंटरस्टेशियल स्पेस, ये पूरा का पूरा जो है ये इंटरस्टेशियल स्पेस है। ठीक है, अब देखो इसी इंटरस्टेशियल स्पेस में जो है यहाँ पे पास करता है क्या, तो इसको और अच्छी तरह से दिखाने के लिए हमको, रुको ना, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तब ज़्यादा अच्छी तरह से दिख जाएगा। ठीक है, और अच्छी तरह से दिखाने के लिए दिखा देते हैं कि कैसे बनता है, उसको दिखा देते हैं, है ना। ध्यान देंगे, यहाँ से थीन कैपिलरी मैं पास कर रहा हूँ, यहाँ से थीन ब्लड कैपिलरी पास कर रहा हूँ। ठीक है, थीन ब्लड कैपिलरी पास कर रहा हूँ, इस कैपिलरी के अंदर आरबीसी भी फ्लो कर रहा है, कैपिलरी के अंदर आरबीसी भी फ्लो कर रहा है। इस कैपिलरी के अंदर जो है प्लाज्मा भी है, प्लाज्मा भी है, प्लाज्मा है, आरबीसी है, तब तो ये पूरी तरह से क्या है, ब्लड है ना। और क्या है, तो और इसमें मैं दिखा देता हूँ WBC, रेगुलर फॉर्म में दिखा देते हैं इस तरह से WBC, है ना, इस तरह से WBC को दिखा देते हैं। दिख लिया, आई बात समझ में। अब आपको मालूम होना चाहिए कि, है ना, इन ब्लड कैपिलरी, ब्लड का जो फ्लो है वो काफी स्लो रहता है,
ठीक है। ब्लड फ्लो जो है वो काफी स्लो रहता है ब्लड कैपिलरी के अंदर में। अब ब्लड कैपिलरी के अंदर में ब्लड फ्लो बहुत कम है, तो बहुत कम होने का मतलब है कि ये बिल्कुल एक लोकल चलती ट्रेन की तरह ही मान लो इसको, है ना। लोकल चलती ट्रेन की तरह मान लो कि काफी धीरे धीरे चल रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर धीरे धीरे ट्रेन चल रही है तो ट्रेन से उतर भी जाते हैं, सब्जी भी खरीद लेते हैं और फिर तुरंत जो है ट्रेन पे चढ़ भी जाते हैं। ऐसा कभी देखे हो क्या? ऐसा कभी देखे हो? हाँ, ऐसा होता है। मैंने कई बार ऐसा देखा है, ऐसा कई बार किया भी है। ठीक है, कि इतना धीमा चलेगा, इतना धीमा चलेगा कि आप उतर करके जो है भुट्टा खरीद भी लेंगे स्टेशन पे से और फिर चढ़ भी जाएंगे आप। तो यही यहाँ पे है कि जब ब्लड काफी स्लो फ्लो कर रहा होता है तो होता क्या है कि जो ब्लड प्लाज्मा है वो डिफ्यूज कर जाता है ना। ब्लड प्लाज्मा जो है वो क्या होता है, डिफ्यूज कर जाता है। तो ब्लड कैपिलरी से ब्लड प्लाज्मा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूज कर जा रहा है। ठीक है, और ब्लड प्लाज्मा के डिफ्यूज करने से, डिफ्यूजन नॉट ओनली वन साइडेड, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं है, इस स्पेस में भी क्या होगा, इस स्पेस में भी क्या होगा, डिफ्यूज कर जाएगा। तो ब्लड प्लाज्मा यहाँ पे डिफ्यूज कर रहा है, ऐसा दिखा दीजिए। ब्लड प्लाज्मा डिफ्यूज कर रहा है, ऐसा दिखाइए यहाँ पे। ब्लड प्लाज्मा डिफ्यूज करने के साथ साथ ये WBC भी, क्योंकि WBC तो इरेगुलर फॉर्म में है, तो ये WBC भी क्या होता है कि अपने फॉर्म को चेंज करते हुए, दे कैन, है ना, ये जो है अपने फॉर्म को चेंज करते हुए क्या होता है, ये इससे निकलने लगता है, ये इससे निकलने लगता है और निकलते निकलते ये WBC भी क्या होता है, बाहर की ओर आ जाता है। तो WBC और ब्लड प्लाज्मा, WBC और ब्लड प्लाज्मा, ये है WBC। तो WBC एंड ब्लड प्लाज्मा डिफ्यूज आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी, डिफ्यूज आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द स्पेस ऑफ द टिश्यूज। टिश्यूज में जो स्पेस है, टिश्यूज में जो यहाँ पे स्पेस है, उस स्पेस में चला जाता है। इस स्पेस को इंटरस्टेशियल स्पेस बोल रहे हैं। तो नाउ दिस इज कॉल्ड इंटरस्टेशियल फ्लूइड, या टिश्यू वाले एरिया में है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, टिश्यू फ्लूइड। क्या कहते हैं इसको, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। टिश्यू वेरी वेल, है ना। यहाँ पे एक चीज और आपको समझना है कि अगर मान लिया जाए कि गैसेस एक्सचेंज करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे आगे थोड़ा और बढ़ा देता हूँ ताकि आप गैसेस एक्सचेंज को देख सको, मटेरियल एक्सचेंज को देख सको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से, ठीक है। अब समझिएगा, हम ये जो टिश्यू फ्लूइड है या लिम्फ होता है, टिश्यू फ्लूइड या जो लिम्फ है, हालांकि टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बोलो तो इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, मिडिल मैन ऑफ द बॉडी, है ना। मिडिल मैन ऑफ द बॉडी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो सपोज करिए कि जो मान लिया जाए कि ब्लड कैपिलरी में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन के साथ जो जा रहा है, वो ऑक्सीजन क्या होगा, चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा मालूम है, वो चला जाएगा टिश्यू फ्लूइड में। और टिश्यू फ्लूइड से फिर ये चला जाएगा कहाँ, तो सेल्स के पास चला जाएगा ऑक्सीडेशन के लिए। जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन होने के बाद जो CO2 लिबरेट करेगा, वो CO2 डायरेक्टली नहीं आता, वो CO2 भी कहाँ आता है, टिश्यू फ्लूइड में ही आता है, और फिर वो CO2 ब्लड कैपिलरी में चला जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक्सचेंज नहीं होता है, वेरियस फूड मटेरियल और जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है ना, वो एक्सचेंज होता है किसके बीच में, सेल्स और ब्लड कैपिलरी के बीच में होता है, वाया द टिश्यू फ्लूइड, है ना, वाया द टिश्यू फ्लूइड। यानी ये एक तरह से क्या होगा, मीडियम का काम कर रहा है। डायरेक्टली नो एनी कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड विद द सेल, दे आर कनेक्टेड विद द टिश्यू फ्लूइड, और सभी के सभी चीजें टिश्यू फ्लूइड में ही आता है। उसके बाद वो चला जाता है कहाँ, सेल्स में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मान लेते हैं कि हाँ, प्लाज्मा और WBC का ये जो कॉम्बिनेशन है इस स्पेस में, है ना, WBC का जो कॉम्बिनेशन है ये इंटरस्टेशियल स्पेस में, टिश्यू वाले इस स्पेस में,
तो ये पूरा का पूरा जो फिल्ड है ये भरा हुआ है टिश्यू फ्लूइड। अब आपको बताया था कि यहाँ पे नैरो कैपिलरी है, लिम्फ कैपिलरी है, जो कि ब्लाइंड है, फाइन है ना। तो यहाँ में मैं एक जो है ब्लाइंड का मतलब हो गया कि एक तरफ से बिल्कुल ही ये बंद रहेगा और दूसरे तरफ से ये ओपन होगा। तो इस तरह से ये ब्लाइंड जो है कैपिलरी यहाँ पे है, ब्लाइंड जो कैपिलरी यहाँ पे है इस तरह से, है ना, ब्लाइंड कैपिलरी है, लिम्फ कैपिलरी इसको कहोगे, ब्लाइंड लिम्फ कैपिलरी, ठीक है, लिम्फ कैपिलरी है। अब इस लिम्फ कैपिलरी में ये जो लिम्फ कैपिलरी बनाया, इस लिम्फ कैपिलरी में यहाँ से जो ये टिश्यू फ्लूइड है, इंटरस्टेशियल फ्लूइड है, डेराइव्ड फ्रॉम, सेंटेंस को ध्यान रखना है, डेराइव्ड फ्रॉम, डेराइव किया, ठीक है, डेराइव किया यानी चला गया कहाँ, लिम्फ कैपिलरी में चला गया, ठीक है, लिम्फ कैपिलरी में चला गया। कौन कौन चला गया, तो प्लाज्मा प्लस WBC, ये दोनों चले जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर दोनों चले जाएंगे। और आपको याद रखना है कि दे मीट अल्टीमेटली, अल्टीमेटली फिर किससे मिलता है, तो ये वेन से मिल जाता है। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, वेन से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं वेन बना देता हूँ, इस तरह से मैं वेन बना देता हूँ। तो अगर हम वेन यहाँ पे बना रहे हैं तो हमको एक तरफ हार्ट दिखाना पड़ेगा, एक तरफ बॉडी पार्ट दिखाना पड़ेगा, और फ्लो ऑफ द लिम्फ जो है, फ्लो ऑफ द लिम्फ है वो हमें दिखाना पड़ेगा किधर की ओर। तो ये डायरेक्शन हो गया यहाँ से, इसके बाद जो डायरेक्शन है मूवमेंट का, फ्लो जो होगा वो किधर की ओर होगा, इधर की ओर। तो फॉर्मेशन ऑफ द लिम्फ टुवर्ड्स द हार्ट होता है। फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ जब भी होता है तो पेरिफेरल पार्ट में होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ जो लिम्फ होगा वो जब भी होगा तो पेरिफेरल पार्ट में होगा, और उसका जो फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द हार्ट, यानी लिम्फ ऑलवेज फ्लो करता है वो टुवर्ड्स द हार्ट ही फ्लो करता है, लिम्फ ऑलवेज टुवर्ड्स द हार्ट ही फ्लो करता है, इस बात का ध्यान रखना है। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसको आप जरा सा दिखा देते हैं। तो ये आपका हो गया वेन, ठीक है, और ये जो हम दिखा रहे हैं ये होता है लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी। और इसके अंदर अब इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, अब इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, लिम्फ, लिम्फ क्या हो गया, लिम्फ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीटली लिम्फ है ना, जो कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प कर रहा है, और इवन लिम्फ का जो फॉर्मेशन है वो मेंटेन करता है ब्लड में वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेंटेन करता है, ब्लड का जो pH है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। कोई भी चीज एक्सेस नहीं होने देता है, अगर एक्सेस हो गया, ज्यादा हो गया तो वो लिम्फ बना देता है, फिर कोऑर्डिनेट हो गया तो फिर चला जाता है ब्लड में। और किस ब्लड ये जो जहाँ पे मिलता है तो जनरली किधर की ओर, तो ये जो राइट पोर्शन है इधर आपका लिम्फेटिक सिस्टम ज्यादा रहता है, लिम्फेटिक सिस्टम ज्यादा रहता है। और ये जो कॉलर बोन है यहाँ पे आने के बाद, है ना, यहाँ पे आने के बाद जो है वो मिलता है वेन के साथ, ठीक है। अब ध्यान देते हैं कि ये जो लिम्फ कैपिलरी है वो क्या और कर सकता है। तो हमारे बॉडी में क्या है कि सेवरल, इस तरह से बहुत सारा जो है नेटवर्क है लिम्फ कैपिलरी का, लिम्फ वेसल्स का बहुत सारा नेटवर्क है। तो नेटवर्क जो होता है लिम्फ वेसल्स का वो हमारे बॉडी में बनाता है एक लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है। और इस तरह से उसके भी कई ब्रांचिंग होते हैं, है ना, लिम्फ वेसल्स के भी कई ब्रांचिंग होते हैं। और जहाँ कहाँ क्या होता है, कहीं कहीं कुछ प्लेस जो है हमारे बॉडी का, वहाँ पे जो है ये लिम्फ क्या होता है, ये स्वेल कर जाता है, बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ये मोती जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, इस तरह से, है ना, मोती जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है ऐसे करके जगह जगह पे। जैसे आपका नेक रीजन है, या आर्मपिट है, या वेस्ट रीजन है ना, या जो हार्ट के ऊपर में थाइमस एरिया है, उन सब एरिया पे जनरली क्या करता है, तो ये
बीडेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस बीडेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते क्या हैं, तो इसके अंदर में कंटेन करता है, लिम्फेटिक ज्यादा नोड। से ज्यादा कंटेन करता है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लिम्फोसाइट होता है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या स्टोर होता है, लिम्फोसाइट स्टोर होता है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या करता है, चूंकि यहाँ लिम्फोसाइट कंटेन कर रहा है ना, तो एंटीबॉडी बनाने का काम करेगा और जनरली ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और ये जनरली क्या करता है, तो दे एक्ट एज अ चेक पॉइंट्स ऑफ द बॉडी, है ना, चेक पॉइंट्स ऑफ द बॉडी इसको कह सकते हैं। यानी लिम्फ नोड, जैसे कभी इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन या किसी तरह से इंजरी हो जाती है, तो आप देखते होंगे कि जो लिम्फ नोड है ये गर्दन वाले एरिया पे ये स्वेल कर जाता है, या एरिया पे जो ये स्वेल कर जाता है, यानी लिम्फ नोड में स्वेलिंग आपको शो करता है कि आप इन्फेक्टेड हो, है ना, क्योंकि लिम्फ नोड में WBC है, लिम्फोसाइट है। और अगर ये अगर WBCR आपका जो है अगर ठीक से नहीं काम किया, है ना, वो कमजोर पड़ गया, तब आप इन्फेक्शन आप में हो जाता है और इस कारण से इसमें स्वेलिंग्स भी शो करते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड। इवन आप देखते हो कि आपने जो सुना हुआ है टंग के ऊपर में लिंगुअल टॉन्सिल का, पैलेट के ऊपर में पैलेटाइन टॉन्सिल का, तो ये जो एक्चुअली में जो टॉन्सिल्स हैं, ये टॉन्सिल्स क्या है, ये उभरा हुआ लिम्फ नोड ही तो है। ठीक है, ये उभरा हुआ लिम्फ नोड ही है जो टॉन्सिल जिसको हम लोग कह रहे होते हैं। अरे बात समझ में क्लियर यस। है ना, तो यही चीज हम कह रहे थे। क्लियर हो गया, आगे बात समझ में कंप्लीटली हो गया ना। हाँ, यस अब इसका थोड़ा सा सर, नोड्स डिस्क्रिप्शन भी तो करते हैं। पहले पाइप ही न रहता होगा। हाँ, ये पाइप ही आया ना बाद में, फिर ये नोड बनाता है, फिर पाइपलाइन बनाता है, फिर नोड बनाता है। इस तरह से यहाँ पे एक तरह से नेटवर्क बनाता है और नोड बनाता है। ठीक है, सर, तो उसमें पैथोजन फ्लो होता है इसी कारण से। पैथोजन इसमें थोड़ी रहता है, इसमें नहीं रहता है, वो तो ब्लड में फ्लो करता है ना, या इन्फेक्ट करता है। यहाँ से जैसे ही पता चलेगा, यहाँ से लिम्फोसाइट जो है वहां से ट्रेवल करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, हाँ, इन्फेक्शन करता है ना। आपको मालूम है ना कि अगर आपको देश को बर्बाद करना है, लड़ाई करनी है, तो पहले आप क्या करोगे, सैनिक से लड़ोगे। सैनिक कमजोर पड़ जाएगा तब जाके अंदर एंट्री करोगे, है कि नहीं। क्लियर। यस। चलिए, तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं इसका, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं वेन, ऐसे करके लिख सकते हैं, वेन ब्लड प्लाज्मा, when blood plasma and WBC diffuse out from blood capillary, into the tissue space and now called tissue fluid। क्या कहेंगे, टिश्यू फ्लूइड, है ना, क्या कह देंगे, टिश्यू फ्लूइड कह देंगे। अब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड ऐसे कहते हैं कि एक्सेस जो ज्यादा हो गया, कम नहीं, टिश्यू फ्लूइड हमेशा रहता है। एक्सेस ऑफ टिश्यू फ्लूइड diffuses into a special vessel called lymph vessel,
lymph vessel and now called lymph। आई बात समझ में? अब उसको क्या कह देते हैं? लिम्फ कह देते हैं। सर अगर ब्लड प्लाज्मा रहेगा तो उसको भी लिम्फ कर देंगे। हाँ, ब्लड प्लाज्मा सिर्फ रहेगा तो नहीं, ब्लड प्लाज्मा WBC रहना ही रहना है। ब्लड प्लाज्मा सिर्फ नहीं, ब्लड प्लाज्मा और WBC दोनों रहेंगे। आई बात समझ में? यस सर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या क्या लिम्फ में होता है। लिम्फ कैरिज, लिम्फ में क्या क्या कंटेन कर रहा है? लिम्फ कैरिज लेस प्रोटीन, प्रोटीन कम रहता है उसके पास, कैल्शियम एंड फॉस्फेट फॉस्फेट। ठीक है, अब ध्यान देना है और क्या है इसमें। 94%, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखो अबाउट 94% लिम्फ इज वाटर। मतलब 94% लिम्फ में क्या है? वाटर है। ठीक है, एंड 6% dissolve substance। डिजॉल्व सब्सटेंस में क्या क्या आ सकता है? डिजॉल्व सब्सटेंस में क्या हो सकता है? बोलो क्या हो सकता है डिजॉल्व सब्सटेंस में? है न्यूट्रिएंट्स, फैट्स हो सकता है ना, फैट्स हो सकता है। तो फैट तो ऐसे थोड़ी ना न्यूट्रिएंट हो गया, सब तो न्यूट्रिएंट हो गया ना, है ना। हार्मोन्स हो सकता है ना। कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकते हैं, etc। गैसेस भी तो हो सकते हैं, है ना। ठीक है सर आरबीसी इंटर नहीं करता, सिर्फ गैस इंटर कर जाता है। नहीं, सिर्फ WBC इंटर करता है। अब WBC भी इंटर करने का उसका एक प्रोसेस है, उसको हम बता देते हैं। नीचे वाला मिटा देना। डिस्पेडेसिस मूवमेंट, ध्यान दें, कौन सा मूवमेंट? डिस्पेडेसिस। ध्यान देंगे, WBC, हाँ ठीक बता रहा है। WBC ऐसे लिख सकते हैं, the process by which WBC diffuse out from blood capillary into tissue fluid is called diapedesis। उस मेथड को क्या कहते हैं? डायापेडेसिस। आरबीसी जिस मेथड से डिफ्यूज करता है उस मेथड को कहते हैं डायपेडेसिस। अब क्यों कहते हैं डायपेडेसिस? ये कोई फ्लूइड नहीं है, ये कोई गैस भी नहीं है, ये एक सेल है। तो सेल कैसे इंटर करेगा? एक तो इरेगुलर शेप है, तो दे कैन डिफ्यूज थ्रू द चेंजिंग ऑफ देयर
शेप, अपने शेप को चेंज करते हुए वो क्या होगा, डिफ्यूज कर जाएगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। यस सर। चलिए अब यहाँ देखते हैं जरा सा, अब आगे क्या है। ह्यूमन बॉडी contains network of lymph vessels, called lymphatic system, या इसी को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इम्यून सिस्टम? लिम्फोसाइट है ज्यादा से ज्यादा, इसलिए इम्यून सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसमें। एट सम पार्ट नहीं, सम प्लेस, एट सम प्लेस, ब्लर आ रहा है सर। और क्या करें, एट सम प्लेस ऑफ द बॉडी, एट सम प्लेस of the body, such as armpit, neck, waist। सर बहुत ज्यादा ब्लर हो गया। यस सर, कुछ ठीक पता है। नहीं चला। यस सर, ठीक है। सुधार हुआ। तो क्लियर है ये? लिंप यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अगर आप चाहेंगे तो और कुछ फंक्शन यहाँ पे लिखा जा सकता है लिंप का। कल हम लोग 2-4 फंक्शन कर लेते हैं, फिर आप लोग पढ़ेंगे हार्ट। ओके, इसका फोटो मैं भेज देता हूँ।